नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो बेरोजगार नवयुवक प्रयागराज की धरती पर पिछले बीते कई दिनों से नई शिक्षक भर्ती के लिए एक धरना कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जिन्होंने 640 दिन चुनाव से पहले धरना किया, तब भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन अभ्यर्थियों से एक दिन भी मिलने का समय नहीं दिया। और दोस्तों, जो नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी जो धरना कर रहे हैं, ये अभ्यर्थियों को लगभग 3-4 दिन हुए और तमाम तरीके के उन लोगों पर एलिगेशन लगाए जाने लगे कि ये सपाई हैं, ये सपा के लोग हैं, ये इसलिए मांग कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती की। तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कई जगह इस बात को कह चुके हैं कि लगभग 7 लाख के आसपास नौकरियां दी जा चुकी हैं और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक अपना वक्तव्य दिया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी। दोस्तों, 2014 से लेके अगर 2 करोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज लगभग 11 साल होने को जा रहे हैं। कितने लोगों को नौकरियां दे दी गई, या आप सब लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। दोस्तों, बात कर रहा हूं कि क्या आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की मांग को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जल्द सुनेंगे या नहीं, या जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, जो ओबीसी एसटी समाज से आते हैं, ये उस समाज से आते हैं जिसकी हिस्सेदारी लगभग 85% के आसपास है। और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5 सितंबर 2022 को एक लिस्ट निकलवा दी थी। ये लिस्ट ऐसे नहीं आई थी, ये लिस्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बनवाया, जो जिस दिल्ली में लगभग 1 साल इस पे केस चला था। 1 साल हम लोग लगातार भागते दौड़ते रहे। उस टाइम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में वरिष्ठ आईएएस लोगों की कई वरिष्ठ आईएएस थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था। तब ये और फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जब ये लगा कि ये ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, और गलती तो हो ही गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, फिर ये लिस्ट निकाली थी 6,800 की, जिसको आए हुए लगभग 4 साल से के आसपास समय होने को जा रहा है। धीरे धीरे 5 जनवरी 2022 से लेकर आज 5 जनवरी 2025 निकल गई, मतलब 4 साल चल रहे हैं, चौथी साल चल रही है। दोस्तों, सिंगल बेंच से जीते हम लोग, डबल बेंच से जीते, लेकिन डबल बेंच से जीतने के बाद लगभग 15 से 20 दिन का समय था सरकार के पास। सरकार ने कोई बात नहीं सुनी और मैटर सुप्रीम कोर्ट में अटक गया जाके। दोस्तों, अब न तो भारतीय जनता पार्टी की कोई कह सकते, ना तो मुख्यमंत्री जी, न बेसिक शिक्षा मंत्री जी, न बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में जल्दी पैरवी करना चाह रहे हैं, जिससे कि मैटर जल्दी से जल्दी फाइनल हो सके। दोस्तों, हमारे अनेक साथी, कुछ भाई जो इको गार्डन लखनऊ में लगातार धरना दे रहे हैं, और जिसका नतीजा ये है
कि अभी कहा कुछ नहीं जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं साथियों। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22/12/2018 के जो बाद के जिनके डॉक्यूमेंट्स थे, उन अभ्यर्थियों को निकाला जा रहा है, उन अभ्यर्थियों को बर्खास्त किया जा रहा है। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट से 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जल्दी जीतेंगे और इसी तरीके से जो आरक्षण के सही नियम लागू करके उन अभ्यर्थियों को बाहर निकाला जाएगा, उन अभ्यर्थियों को बर्खास्त किया जाएगा, या कह सकते हैं जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं 27% और जो 21% आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, या जिन अभ्यर्थियों का उसमें होना चाहिए था, वो लोग अंदर होंगे। दोस्तों, इसके लिए अब बहुत ज़्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। अब जो जुलाई के 21 जुलाई को जो डेट लगी हुई है, सरकार की क्या तैयारी रहती है, और प्लस हमारे जो साथी हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य देख में जो अपना 2,000-2,500 के आसपास याची बनाई, किसी ने 1,500, किसी ने 2,200, किसी ने ऐसे याची बनाई, तो इन लोगों की क्या प्लानिंग रहती है, ये देखने वाली बात होगी। मैं उम्मीद करता हूं अपने सभी साथियों से, सारे लोग बड़ी मतलब सच्चे तरीके से, अच्छे तरीके से सारे लोग मिलजुल के काम करेंगे, और ये जून का महीना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है, हम लोगों को उम्मीद थी कि जो गर्मी की छुट्टियों में हम लोगों की सुनवाई हो जाएगी, लेकिन कल जो सुनवाई हुई, कल इस पे मैटर लगा हुआ था, माननीय न्यायाधीश महोदय ने 1 मिनट भी नहीं मैटर सुना और कह दिया टाइम वेस्ट हो रहा है इस पे। तो मैं उम्मीद करता हूं जब तक सरकार इस पे मजबूती के साथ पैरवी नहीं करेगी, तब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होने वाला है। और सरकार पैरवी तभी कर सकती है जब आरक्षण पीड़ित युवा जो 27% और 21% आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, 6,800 की लिस्ट में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, या जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि अब सीटों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, उनका हो सकता है वो सारे लोग एकजुटता दिखाएं, और जो जो लोग टीम के जो अगुवाकार हैं वो सारे लोग जब लखनऊ में बुलाएं उस टाइम सारे लोग पहुंचे, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में क्या कंडीशन है आप लोग खुद देख सकते हैं। दोस्तों, लगातार हर जिले की मतलब हर जिले से सूची आ रही है, कहीं 15 निकाले गए, कहीं 20 निकाले गए, कहीं अलग अलग बर्खास्त शिक्षकों की संख्या आ रही है, और आगामी लगभग 1 महीने में 15 से 20-25 दिन में सारा कुछ डाटा क्लियर हो जाएगा। कितने शिक्षक जो अवैध तरीके से, जो कह सकते हैं जिनके 22/12/2018 के बाद के डॉक्यूमेंट से, वो कितनी संख्या में निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तो केवल बीटीसी वाले निकाले जा रहे हैं, अब इसमें तमाम लोग सारे, अब तो सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक होने लगे हैं, तमाम इसमें सीटेट वाले भी निकलेंगे जिनका सीटेट बाद में हुआ है, तमाम ऐसे भी लोग निकलेंगे जिनके हाई स्कूल में, इंटर में या बीए बीएससी में नंबर ऊपर नीचे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे साथियों से पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और जल्द हम लोग कामयाब होंगे। इसके लिए थोड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा। सभी लोग एक एक छोटा छोटा सा प्रयास करें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक एक पत्र लिखने की कोशिश करें। जितने भी हमारे साथी 27%, 21% या 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, सारे लोग छोटा छोटा प्रयास करें। 10-10, 20-20 रुपए का जो खर्चा होगा सारे लोग अपने अपने स्तर से करें। मुझे लगता है जब एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास ये पत्र जाएगा, तो जल्द से जल्द इस मैटर को सुना जाएगा। तो बने रहिए इसी चैनल पर ऐसे वीडियो देखने के लिए। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।